पिछली बार हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या कंडीशंस होती हैं और कैसे मूव करते हैं, मतलब किस तरीके से बेंडिंग होती है और बाकी चीज़ें. ओके, so we can have a look like how it works for p type material. Suppose मेटल है और फिर ऑक्साइड है एंड देन इट्स ए p type. अभी तक हमने डिस्कस किया था एन टाइप के लिए. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पी टाइप मटेरियल के लिए. सेम थिंग, सपोज ये इक्विलिब्रियम में एनर्जी बैंड डायग्राम है. दोनों का वर्क फंक्शन बराबर है. मेटल का भी फाई एम, शुरू से यही कंडीशन है फाई एस. ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब गेट वोल्टेज जीरो है तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगी. अब गेट वोल्टेज आपने निगेटिव लगाया है तो यहाँ पे क्या है, होल्स ज़्यादा हैं. अगर हम पी टाइप के लिए देख रहे हैं तो इसमें होल्स ज़्यादा हैं. तो क्या होगा पी टाइप में, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो होल्स क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे. तो इस रीजन को क्या करें, अगर मेजॉरिटी चार्जेस सेमीकंडक्टर और ऑक्साइड के इंटरफेस पे इकट्ठे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कैन से कि एक्युमुलेशन हो रहा है मेजॉरिटी चार्जेस का, एक्युमुलेशन. ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है, सर्टेन वोल्टेज एक लिमिट होती है जिसको थ्रेशोल्ड कहते हैं. जब तक ये फर्मी जो लेवल है, जो इंट्रिंसिक लेवल है, वो फर्मी लेवल को टच नहीं कर देगा बेंडिंग, लोअर बेंडिंग होते हुए, तो उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड. अगर उससे ऊपर लगाओगे तो ये रीजन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, पी टाइप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन टाइप में, क्योंकि फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से ऊपर चला गया. तो कंडक्शन बैंड के पास में फर्मी लेवल आ जाएगा एट नियर टू इंटरफेस. ओके, और यहाँ पे ये मटेरियल पी टाइप ही रहेगा जैसा कि हमने एन टाइप देखा. सेम थिंग, और सेम आप लोग मतलब पहली कंडीशन कहेंगे हम फ्लैट बैंड, दूसरी क्या कहेंगे एक्युमुलेशन. जितना नेगेटिव चार्ज लगोगे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग उतना पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए. ठीक है, अब डिप्लीशन रीजन में क्या होगा, जितना आप पॉजिटिव लगाएंगे उतना नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव यहाँ सप्लाई कौन करेगा, जैसे हमने एन टाइप के लिए डिस्कस किया था, इसमें एक्सेप्टर देंगे, जो नेगेटिव चार्जेस है वो एक्सेप्टर्स सप्लाई करेंगे. नेगेटिव एक्सेप्टर पे चार्जेस क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और डोनर पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो कि एन टाइप में होता है. और ज़्यादा अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक सर्टेन रीजन होता है, ये पूरा मटेरियल आप एन टाइप नहीं कर सकते, या पूरे होल्स आप पीछे की तरफ धकेल नहीं सकते हैं. आप एक आइडिया लगा सकते हैं. तो सर्टेन आफ्टर सर्टेन टाइम इफ यू अप्लाई मोर एंड मोर पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा होल आ जाएगा और ये मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एन टाइप में, एट सरफेस, एन चैनल. ठीक है, ऑलरेडी हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं ये. और अगर आपको एक डायग्राम बनाना हो कि इन्वर्जन, डिप्लीशन, एक्युमुलेशन कैसे होता है, तो फॉर एन टाइप दिस इज लाइक quite good diagram to show you like at what voltage inversion is happening and depletion is happening and accumulation is happening. Okay, for p type material पहले accumulation होगा, फिर depletion होगा, फिर inversion होगा. for n type of material पहले आप negative अप्लाई करेंगे, पहले पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, फिर जब नेगेटिव करेंगे तो डिप्लीशन होगा, और नेगेटिव करेंगे तो इन्वर्जन होगा. पी टाइप में क्या है कि जब आप नेगेटिव करेंगे तो एक्युमुलेशन होगा, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव लगाएंगे तो थोड़ा पॉजिटिव लगाएंगे तो डिप्लीशन होगा, फिर उसके बाद ये लेयर इन्वर्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा. ओके, अब क्वांटिटेटिव, अभी तक जो भी हमारा डिस्कशन था हमारा क्वालिटेटिव था कि हम मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे ताकि आपको चीज़ें सही से समझ में. और ये हमारे सब वीडियो छोटे छोटे रहेंगे 10 या 12 मिनट के, ताकि हम मतलब आसानी रहेगी अपलोड करने में, आपको डाउनलोड करने में. ठीक है, अगर आप मतलब कि अगर इसमें गॉस लॉ लगाएं या पॉइजन इक्वेशन हम कह सकते हैं लगाएं और पोटेंशियल देखें कितना होगा, तो
अगर यहाँ पे फाई एस है तो अगर आपने पॉजिटिव मेटल पे लगाया है सपोज, ठीक है, तो पॉजिटिव मटेरियल जो आपका सेमीकंडक्टर है उसमें इस तरीके से वेरी करेगा, क्योंकि बैंड आपका अगर ऐसे वेरी करेगा तो पोटेंशियल ऐसे वेरी करेगा, और जितना पॉजिटिव उसके बाद वो धीमे धीमे कम होता जाएगा, और पूरे लास्ट में क्योंकि वो ग्राउंडेड होगा आपका मटेरियल कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका अगर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर अगर मेटल में अप्लाई कर रहे हैं तो ये रीजन ग्राउंडेड होगा, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल जीरो ही रहना चाहिए, तो इंटरफेस से बहुत दूर जाके पोटेंशियल जीरो होगा, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, कोई भी मटेरियल हो, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे नीचे जा रहा है इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मटेरियल कौन सा है, पी टाइप। क्यों पी टाइप है आप लोग जानते हैं, क्योंकि फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास में, या फिर ये कह सकते हैं फर्मी लेवल इंट्रिंसिक लेवल से नीचे है। तो फाई एक्स कैसे वेरी कर रहा है, ऑब्वियसली हम सिंपल सा एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ई आई बल्क माइनस ई आई एक्स। ई आई एक्स बल्क के साथ साथ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ई आई एक्स बल्क पे कितना है, ई आई बल्क, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है क्योंकि ई आई बल्क इक्वल टू ई आई एक्स, जो एक्स के साथ वेरी कर, यहाँ पे ए आई एक्स पॉजिटिव है बैंड के हिसाब से। ये हम इसका जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड को 1/q इंटू डी सी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल नेगेटिव जाता है ई सी के, ये दोनों डिफ्रेंशिएशन है, ये हट जाएंगे, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ई सी। तो ये बी कह लो या फाई कह लो, इसमें ये फाई डोनेट कर रहे हैं, इसमें फाई कह लो, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ई सी। तो फाई इन मतलब माइनस साइन के साथ जाएगा। अगर कंडक्शन बैंड ऐसे और बैलेंस बैंड ऐसे मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल ऐसे मूव करेगा। तो फाई एस क्या हो गया, ई आई बल्क सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो गया, ई आई बल्क माइनस ई आई इंटरफेस, ठीक है। और फाई एफ हम इसको डिनोशन दे दे रहे हैं कि बल्क में जितना है, फाई एफ है ई आई बल्क माइनस ई आई ई एफ, बिकॉज करंट कोई फ्लो नहीं होगा तो ई एफ हरदम कांस्टेंट रहेगा, ई आई बल्क माइनस ई एफ, ठीक है। तो इस तरीके से फाई एस शुड बी 2 फाई एफ फॉर इन्वर्जन, और ये सिंपल सी इक्वेशन है जो आप लोग जानते हैं कि बल्क में कैरियर कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, उनकी दोनों इक्वेशन है सिंपल सी। फाई एफ का इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये भी आपको मालूम है, जो हम लोग ई आई माइनस ई एफ डिस्कस किए फॉर एन टाइप सेम। फॉर डिप्लीजन इन्वर्जन ट्रांजिशन कब होगा, जब फाई एस इक्वल टू 2 फाई एफ हो, ठीक है। तो आपका फाई एस इक्वल टू 2 फाई एफ होगा, तब क्या होगा कि आपका मटेरियल उतना ही एन टाइप या पी टाइप हो जाएगा। जैसे सपोज बल्क पी टाइप है, बल्क पी टाइप है, तो आपका मटेरियल उतना ही एन टाइप हो जाएगा जितना बल्क में वो पी टाइप है, बट वेरी नैरो रीजन। सपोज आपका बल्क मटेरियल है 1 माइक्रोमीटर, तो ये अराउंड होगा, जो इन्वर्जन होगा वो होगा अराउंड 10 to 30 नैनोमीटर या 40 to 50 नैनोमीटर कह लेते हैं, अराउंड इतना होगा, इससे भी कम होता है। जो मॉडर्न ट्रांजिस्टर्स हैं उनमें 20 नैनोमीटर विथ इतनी होती है, 20 या 30 नैनोमीटर, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए। Since MOS capacitor is symmetric, equal charge on metal is in the semiconductor. Obviously, because it should the MOS capacitor should follow Gauss law. तो जितना मेटल पे चार्ज होगा उतना सेमीकंडक्टर, एंड हैज नो चार्ज इन ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड में कोई चार्ज जनरेट नहीं हो सकता। हम जैसे गॉस लॉ है, पॉइजन इक्वेशन है, उनसे अपनी इक्वेशन से हम बहुत सारे पैरामीटर निकाल सकते हैं बाउंड्री कंडीशन लगा के, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, चार्ज ड्यू टू एक्युमुलेशन बायस एंड इनवर्स बायस रिजल्ट इन वेरी नैरो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नियर सरफेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मटेरियल 1 माइक्रोमीटर का है
तो अराउंड 30 to 40 नैनोमीटर या 20 नैनोमीटर, बहुत कम रीजन में ये इन्वर्जन होगा। चार्ज ड्यू टू डिप्लीशन वाइज रिजल्ट इन बाय डिप्लीशन विद W। ये बता रहा है कि पहले जैसे आपका ये पी टाइप मटेरियल है, ठीक है, तो आपने अगर नेगेटिव लगाया, अगर पॉजिटिव लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज सप्लाई कौन सा करेगा, एक्सेप्टर चार्ज, जो बहुत सा बड़ा सा रीजन होगा 40 नैनोमीटर में मान लो जो इन्वर्जन होगा, उसमें कम से कम 40 नैनोमीटर का लास्ट का जो एरिया होगा डिप्लीशन का, वो पूरा Na देगा वो चार्जेस, लेकिन और छोटा रीजन में इन्वर्जन है, जो चार्ज आएगा वो बहुत कम रीजन में आएगा, इतना पूरा नेगेटिव सप्लाई करेगा, लेकिन ये जो इन्वर्ट करेगा इस चीज़ को, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत नैरो रीजन में होंगे, तो पूरा डिप्लीशन विद चार्जेस के द्वारा होगा, वो भी एक्सेप्टर के द्वारा, ठीक है, ड्यू टू एक्सेप्टर्स यू कैन से। और इस इक्वेशन को आप लोग ये नेक्स्ट क्लास के लिए देख के आएंगे, और बाकी हम डिस्कस करेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे निकाला है, dy/dx ये कैसे आया है, पॉइसन इक्वेशन होता है, डाइवर्जेंस d इक्वल टू रो, उससे फिर ये इक्वेशंस कैसे आई, मैं हिंट दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद देखेंगे। ये चार्ज कौन सी लॉ कहते हैं इसको, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, चार्ज न्यूट्रलिटी, और ये डाइवर्जेंस डी का लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, ये कैसे आएगा, ये सेम एज मैं एक हिंट देता हूँ, पी एन जंक्शन की तरह होगा, ठीक है, ओके।